औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर ट्रैक। जीएम कंप्यूटर ट्रैक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में हमेशा मुस्कुराते रहें। व्यूअर, मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर ट्रैक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी तमाम वीडियो को कंप्लीट दिखा करें और आगे शेयर कर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम उर्दू इन पेज की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर के अंदर विंडो कर लेते हैं, विंडो करने के बाद जो हम उर्दू एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो एप्लीकेशन टाइप करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है वो हमारा उर्दू इन पेज 2009। इसकी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन का क्या तरीका है और इसकी हम अंदर प्रॉपर कैसे सेटिंग कर सकते हैं। इसके दो तरीक़ाकार होते हैं कि या तो आप इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट से अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में इसकी सॉफ्टवेयर की सीडी अवेलेबल होती हैं। आप मार्केट में जाएं, इनकी उर्दू इन पेज की सीडी लें और इसको प्रॉपर इसको इंस्टॉल करें। या अगर आप मार्केट नहीं जाते, अगर आपके घर में, अगर आपके ऑफिस में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद आप प्रॉपर इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और इसका बैकअप अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। जैसे ही आपको ज़रूरत हो आप वक्तन फ़ौक़्तन इसको आप इंस्टॉल कर लें ताकि आपको मज़ीद दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम उर्दू इन पेज को कैसे इंस्टॉल करती हैं। मैंने सबसे पहले अपने कंप्यूटर के सीडी रोम में इसका यानी कि सॉफ्टवेयर के एक बैकअप बना के अपने कंप्यूटर में रखा हुआ है। मैं उस बैकअप को, जो हमारी एक्जी फाइल होती है, जो हमारी उर्दू इन पेज की एक्जी फाइल होती है, जो हमारी रन की कमांड होती है, रन की जो हमारे पास एक्जी होती है, हम उसको ओपन करते हैं। मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो हमारे पास एक सेटअप की फ़ाइल बनी हुई है। मैं सेटअप की फ़ाइल के अंदर ऊपर जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा इन पेज की तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आप मुझे पूछा जाएगा कि आप वाकई आप इसको अपने कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़िंग करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं और आप सेटअप की एक्जी को रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यस के बटन पे ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यस के बटन पर क्लिक करते कि हमारे पास एक उर्दू इन पेज प्रोफेशनल सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में हमको कुछ बताया जा रहा है कि वेलकम टू इंस्टॉलेशन ऑफ इन पेज 2009 फॉर 3005। It is strongly recommended that you exit all window program before continuing with the installation. If you have any other program running, click OK, cancel, close the program and run this setup again. Otherwise, click next to continue. वो कह रहा है कि अगर आप कोई पहले से कोई एप्लीकेशन टाइप इसको इंस्टॉलेशन कर रही हैं, पहले से कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर रही हैं, तो कहता है आप सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने दें, तब आप इसको ओके करें, तब इसको आप चलाएं, तब इसको आप इंस्टॉल करें। अगर आप के पहले कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहे, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, तो तब इसको आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हुए आपकी इसकी इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट के बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारा ये एक एग्रीमेंट पेज ओपन हो जाएगा। इस एग्रीमेंट के अंदर, इस पेज के अंदर कुछ शराइत होती हैं जो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है। इसमें लिखा है नो बॉडी कैन आल्सो आउट ऑफ कॉपी पेज विदाउट एनी परमिशन। ये कहता है कि ये जो हमारा इन पेज का सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी ऐसा शख्स विदाउट परमिशन के बगैर इसकी कॉपी मार्केट में नहीं सेल कर सकता, इसके वर्जन को अपडेट नहीं कर सकता और इसको बाकायदा लाइसेंस के तौर पे, मतलब कि कोई भी जो हमारे मुतलका जो फ़र्द होती हैं, जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होते हैं, उनकी तरफ से कुछ शरायत होती हैं और उनकी शरायत को हम एग्रीमेंट करते हुए, फॉलो करते हुए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अगर मैं कह दूँ कि आई एग्री द टर्म ऑफ दिस लाइसेंस एग्रीमेंट, और दूसरा है कि आई डू नॉट एग्री टू टर्म ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट। अगर मैं लाइसेंस एग्रीमेंट को क्लिक करूंगा तभी मैं इसको आगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकूंगा। अगर मैं इसके रेडियो बटन पे ऊपर इसमें क्लिक कर देता हूं तब हम इसको, मैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन को कंप्लीट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इनकी जो तमाम शरायत हैं मैं इनको कबूल करता हूं। मैं इस पर एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा।
जैसे ही मैं एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अगला बटन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट के बटन, जैसे ही बटन में ऊपर क्लिक करूँगा तो मतलब का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा नेम और आगे लिखा जाएगा कंपनी। इस नेम के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम टाइप कर दूँ, तो यहाँ से मैं क्लिक करते हुए मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। और इसके नीचे हमारा लफ्ज़ होता है कंपनी। कंपनी के अंदर अफजल मैं चाहूँ कि मैं हमारा कोई भी नाम आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं गुलफाम टाइप कर लेता हूँ, गुलफाम मोबाइल एंड कंपोजिंग शॉप। गुलफाम मोबाइल MOBILE एंड कंपोजिंग शॉप। मैं मुतलका नाम और कंप्लीट टाइप करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो नेक्स्ट के बटन के बाद हमसे ये बताया जा रहा है कि आप जो उर्दू इंस्टॉलेशन की जो इसकी इंस्टॉल कर रही हैं, आप इसको अपने कंप्यूटर के अंदर कौन सी ड्राइव में रखना चाहती हैं, सी में रखना चाहती हैं, डी में रखना चाहती हैं, कौन सी ड्राइव में। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी उसने जो शो करवा दी है कि आपकी ये जो एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन है, उर्दू एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर है, ये आपकी मुतलका सी ड्राइव में सेव होगा। इसकी तमाम जो फाइलें होंगी सॉफ्टवेयर की वो आपकी सी ड्राइव में सेव होंगी। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर, अगर हम चाहते हैं कि इसको सी के ड्राइव में नहीं करना चाहते तो हम चेंज के बटन पर क्लिक करते हुए अपनी मुतलका जहाँ भी जो भी ड्राइव है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करते हुए हम मुतलका इसके अंदर हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो इस तरह हमारा जो बन जाएगा शॉर्टकट फोल्डर। शॉर्टकट फोल्डर का मतलब ये होता है कि आपको जो विंडो का यानी कि सॉफ्टवेयर इन पेज प्रोफेशनल का जो शॉर्टकट फोल्डर होगा वो हमारे किस नाम से होगा, वो हमारा InPage 2009 के नाम से होगा। उसके नीचे हमारा ऑप्शन है कि इंस्टॉल शॉर्टकट फॉर करंट यूज ओनली, मेक शॉर्टकट अवेलेबल टू ऑल यूज़र। ये हमारे ये शो करवा रहा है कि अगर आप जो शॉर्टकट है वो आप करंट यूज़र के लिए इस्तेमाल करते हैं या तमाम ओवरऑल यूज़र के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि हम तमाम यूज़र के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसके लिए हम करेंगे मेक शॉर्टकट अवेलेबल टू ऑल यूज़र। ये हम क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद वो हमारा तमाम एक किस्म का वो बैकअप शो करवा देगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर पेज है वो आपकी कौन सी फाइल में सेव हो रहा है, कौन सी फाइल ड्राइव में सेव होगा, इसकी शॉर्टकट कैसे बनेगा। ये सब कुछ प्रोसीड होने के बाद अब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट पे बटन क्लिक करेंगे तो हमारे इसम का ये एरर आना शुरू हो गया, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे करने के बाद ये हमारे उर्दू इंस्टॉलेशन की पूरा एक प्रोसेस होगा वो हमारा इस मुकम्मल में लाइन में शो हो जाएगा। मुकम्मल इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही हमारी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हमारी एक ऑप्शन आएगी फिनिश की। अभी ऊपर लिखा है इन पेज प्रोफेशनल इज कंप्लीटेड, थैंक यू आर चूजिंग InPage 2009 प्रोफेशनल, प्लीज क्लिक फिनिश टू एग्जिट इंस्टॉलेशन। यानी कि आपका वो शुक्र अदा कर रहा है कि हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने उर्दू InPage 2009 की इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लिया है और इसको जारी रखने के लिए आप फिनिश के बटन पे क्लिक करें। तो जैसे मैं फिनिश के बटन पे ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा InPage का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा इसका आइकन जो डेस्कटॉप पे ऊपर हमारा ये बना हुआ है इस शेप में आ जाएगा, जो कि मैं InPage 2009 के नाम से शो हो गया है। अब जैसे ही मैं InPage 2009 को डबल क्लिक करूंगा तो हमारा जैसे डबल उसका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मोनोग्राम ओपन हो जाएगा। मोनोग्राम ओपन होने के बाद हमारा सबसे पहले इसका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो अब डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए मैं फाइल के मेन्यू में जाऊँगा। फाइल के मेन्यू के बाद सबसे पहले वही चीज़ें जो मैं आपको पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, न्यू के कमांड पे क्लिक करेंगे। न्यू के कमांड क्लिक करने के बाद पेज की सेटिंग करेंगे। पेज की सेटिंग करने के बाद हम इसको ओके जैसे ओके के बटन क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्किंग एरिया शुरू हो जाएगा। इस वर्किंग एरिया के अंदर हम अपना एप्लीकेशन टाइप कर सकेंगे। व्यूअर, आज की इस वीडियो में मैंने हम सीखा कि हम उर्दू InPage की एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।